आपने देखा होगा कि जनमित्रा कई बार अस्पताल की खबरों को लेकर के पड़ताल करते रहता है और हमने आपको यह भी दिखाया था कि किस तरीके से सदर अस्पताल में दलाली होती है। हमने यह भी दिखाया था कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते कई लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन यह बात अधिकारी नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा है। यह बात नेता भी नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब नेता खुद दौरा करते हैं, जैसे आपको याद होगा कि जैसे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बने थे, उस समय उन्होंने रात में अस्पतालों का दौरा करना शुरू किया था। तब उन्हें पता चला कि स्वास्थ्य महकमा में क्या चल रहा है। अब इसी तर्ज पे बक्सर के जिलाधिकारी एवं बक्सर के सिविल सर्जन भी रात में दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने अस्पताल में रात्रि में दौरा किया। उन्होंने कई लापरवाही देखी। उन्हीं के तर्ज पे बक्सर के सिविल सर्जन सुरेश चंद्र सिन्हा ने भी अस्पतालों का दौरा शुरू किया है, लेकिन उनकी फजियत तब हो गई जब रात में अपना ड्रेस बदल करके, बॉडीगार्ड छोड़ करके, गाड़ी दूर रख करके जैसे ही वो सिमरी पीएससी जाते हैं, वहाँ का गार्ड उन्हें नहीं पहचानता है और उन्हें इग्नोर करने लगता है। सीएस बार बार कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, लेकिन गार्ड यह कह के भगा देता है कि यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं, हमें आराम करने दीजिए। वह एक बार नहीं कई बार प्रयास करते हैं, फिर भी गार्ड उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, उनकी मदद नहीं करता है। और रात्रि का समय था, करीब 12:50 या 1 के लगभग का समय था और कोई पेशेंट उस समय था नहीं। डिलीवरी में कुछ पेशेंट थे, बाकी कहीं नहीं था। बाकी सब इसलिए डॉक्टर और सब कर्मी अपना रूम बंद करके कमरे के अंदर थे और एक जो सुरक्षा गार्ड, होमगार्ड जो था, होमगार्ड ही संभवतः था, क्योंकि वो उस समय यूनिफॉर्म में था नहीं, गंजी पहन के वो बिस्तर पर लेटा हुआ था मच्छरदानी लगा के। तो उसी से मैंने पूछा कि भाई मैं यहाँ हमको दिखाना है, किससे मैं मिलूँ, कहाँ मिलूँ। सहयोग किया उसने? नहीं, अपेक्षित सहयोग जो उसको करना चाहिए वैसा उसने नहीं किया। हमने कहा कि भाई पूछिए, तो उसने बताया हाथ से कि इधर चले जाइए। मैं उधर गया तो भी मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि किस दरवाज़ा को नॉक करूं, डॉक्टर को नॉक करूं, क्या मैं नर्स को वाले दरवाज़ा को नॉक करूं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और मैंने फिर जाके पूछा कि भाई तुम चल के ज़रा हमको बता दो कि भाई किस दरवाज़ा में नॉक करके वहाँ पूछा जाए हमको दिखाने के लिए। तो फिर दूसरे बार भी उसने ऐसा नहीं कहा, हाथ से ही इशारा करके बताया। वो बेड पर ही लेटा रहा। उसके पहले उन्होंने डुमरांव मंडलीय अस्पताल का भी दौरा किया था, जहां पे उन्होंने पाया कि कई स्वास्थ्यकर्मी अपना अटेंडेंस एडवांस में बना देते हैं। मतलब 2-3 दिन पहले का ही अपना अटेंडेंस बना देते हैं। कई लोग एब्सेंट थे, यानी कई तरह की लापरवाही देखी जा रही है। डुमरांव में गया था करीब 11 बजे रात में, तो वहाँ देखे सब कर्मी लोग थे, कुछ एब्सेंट थे। तो हम अटेंडेंस रजिस्टर मंगा के सबको हमने चेक किया और उन सभी से शो कॉज किया जाएगा और अनुपस्थित अवधि का वेतन को काट दिया जाएगा। और हमने देखा कि वहाँ के सभी कर्मी और डॉक्टर जो उनको पोशाक और एप्रोन में होना चाहिए उस तरह वो नहीं थे। इसलिए मैंने सख्त हिदायत दी है और पत्र के माध्यम से भी मैं उनसे कहूँगा कि भाई ऐसा ना हो, आप यूनिफॉर्म में रहें और पूरी निष्ठा से काम करें। सर, एज ए अधिकारी भी आप जा सकते थे, मरीज बन के जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमने सोचा कि ऐसे व्यवहारिक रूप में अधिकतर बेहतर जानकारी, सही जानकारी मिल पाएगी। इस ख्याल से मैं इस तरह गया कि भाई एक्चुअल मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, क्या उनसे ट्रीटमेंट होता है, किस तरह की बात की, जैसे सब क्लियर पिक्चर हमको मिल जाएगा। अब सोचिए, सिविल सर्जन खुद मान रहे हैं कि उनके साथ उनके स्वास्थ्यकर्मी मदद नहीं किए। मतलब साफ है कि जनता की कोई नहीं सुनता, चाहे अस्पताल वह डुमरांव का हो या अस्पताल सिमरी का हो या फिर बक्सर जिले का सदर अस्पताल हो, कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं है। हाल ही का एक वाकया बता दें कि कल ही एक प्रियंका कुमारी नाम की मरीज भर्ती थी, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसके बाद कई बार वह मूर्छित हो जा रही थी। उनके परिजन बार बार जाकर के डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे कि हमारी कोई मदद करिए, हमारे मरीज का इलाज करिए, लेकिन कोई डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं था। बहुत परेशान होने के बाद रात्रि में जब शिफ्ट चेंज हुई तो कुछ नर्स जा करके उनको देखे। इसी तरह के हालात हर दिन यहाँ होते हैं, चाहे मिशन 60 लागू हो जाए या कोई भी मिशन लागू हो जाए। मिशन सिर्फ और सिर्फ कागजों में देखे जाते हैं। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बदल गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की नीयत और काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की नीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल एक प्रियंका कुमारी नाम की एक मरीज भर्ती थी, डिलीवरी हुआ था सुबह 4 बजे सुबह में। उसको 3-4-5 चक्कर भी लगे थे, वो 2-3 बार दिन भर में बेहोश हो गई थी। कई बार डॉक्टरों को कंप्लेन की, लेकिन उसको पूरे दिन कोई देखने नहीं गया। हम लोग शाम में क्या चल रहा है सर, सदर अस्पताल में वैसा हो रहा है, कैसे सुधरेगा? तो नहीं सुधरेगा, ऐसी अगर बात है हमारे संज्ञान में तो नहीं था। कल तो
दिन भर मैं अपने आवास पर ही था, ऐसी कोई बात हमको जानकारी में नहीं मिली है, लेकिन ऐसी कोई बात है तो उसको देखा जाएगा। आज भी हमने सभी डॉक्टर्स का हमारे पास है, सारा फुटेज हमारे पास, और हम लोगों ने चेक भी किया वहाँ पे, मतलब फाइल मांग कर कोई विजिट नहीं किया है। डॉक्टरों को बार बार मरीज बोल रहे थे, उसके परिजन बोल रहे थे, कोई डॉक्टर की भी बदतमीजी से बात कर रही थी, और कोई एनएम या कोई नर्स पूरा दिन देखने नहीं गए थे। आज ही देखिए, हम 2:30 बजे सभी सदर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का एक बैठक बुलाए हैं कि सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर 1-2 डॉक्टर जो रहेंगे वो छोड़ के सभी लोगों को हमने बुलाया है। इस सब बात पर पूरी चर्चा हम करेंगे, क्या कमियां हैं, क्या उनकी क्या कमी है, उनको क्या कठिनाई है, ये सब पूरी चर्चा करके उसका हम लोग निदान ढूंढ के निकालेंगे। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि सरकार के लाख दावे होने के बावजूद, चाहे सरकार भाजपा की हो या सरकार महागठबंधन की हो, सिस्टम में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ वैसे ही रहता है जैसे दूसरे सरकारों में रहता है। आपको यह भी याद होगा कि तेजस्वी यादव जब दौरा करना शुरू किए थे तो लगा था कि स्वास्थ्य महकमा बदल जाएगा, सारी चीज़ें सुधर जाएगी, लेकिन अब वह दौरा भी नहीं करते हैं, और अब उनके डीएम और उनके सीएस दौरा करते हैं तो उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जनता के साथ, मरीजों के साथ व्यवहार किया जाता है। अब देखने वाली बात है कि सीएस उन तमाम कर्मियों पे क्या कार्रवाई करते हैं जो पहले से अपना अटेंडेंस बना चुके हैं, जिन्होंने उनका नहीं सुना, और कई जगह पर लगातार डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार।